बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार रहे धर्मेंद्र के दुनिया से जाने के बाद बीते रोज उनके लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। 27 नवंबर की शाम ही मैन के चौथे पर देओल परिवार ने मुंबई के ताज लैंड्स होटल में प्रेयर मीट को होस्ट किया, जहां परिवार के साथ साथ बॉलीवुड के कई बड़े सितारों का जमावड़ा लगा। सलमान खान, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, रणदीप हुड्डा और सहित कई सेलेब्स धर्मेंद्र जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने पहुंचे। एक संगीत कार्यक्रम के जरिए धर्मपाल जी को इमोशनल ट्रिब्यूट भी दिया गया। तो धर्मेंद्र की प्रेयर मीट से कई इनसाइड फोटोज सामने आई, जिसमें से एक तस्वीर में सनी देओल हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं और उनके साथ बॉबी देओल, तान्या देओल और आर्यन देओल भी दिखाई दे रहे हैं। प्रेयर मीट में देओल परिवार इमोशनल होता नजर आया। हाँ, बस इस मौके पर धर्मेंद्र की दूसरी बीवी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल कहीं नजर नहीं आई। जी, धर्मेंद्र की शोक सभा से उन्हीं की दूसरी पत्नी और बेटियों को दूर रखा गया, जिसके तहत प्रार्थना सभा में ही देओल परिवार का कलेश साफ साफ दुनिया को देखने को मिला। और हेमा का दिव्यांगत पति के प्रेयर मीट में ना जाना तो लोगों के लिए शॉकिंग रहा ही। वहीं इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि हेमा ने ना सिर्फ प्रेयर मीट से गायब रही, बल्कि उन्होंने तो इसी दिन अपने बंगले पर पति के लिए दूसरी प्रेयर मीट भी रख डाली। जी हाँ, एक दिन पर दिव्यांगत अभिनेता धर्मेंद्र के लिए दो जगह पर शोक सभा का आयोजन किया गया। ताज लैंड्स में जहां शाम को प्रेयर मीट रखी गई, तो उधर हेमा मालिनी ने भी उस समय के आसपास अपने बंगले पर प्रार्थना सभा रखी। इसकी झलक तब सामने आई जब कई सितारे और नेता लोग एक्ट्रेस के घर पहुंचते हुए नजर आए। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की बीवी सुनीता आहूजा अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ हेमा मालिनी के घर पहुंचते हुए देखा गया। वहीं बोनी कपूर भी ही मैन के निधन पर शोक जताने के लिए हेमा के बंगले पर पहुंचे। इनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रहे सुभाष महिरिया भी हेमा के घर पर आयोजित प्रेयर मीट में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर कई तस्वीरें सोशल मीडिया पे साझा की, जिसमें वो हेमा मालिनी से मिलते हुए दिव्यांगत एक्टर की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आए। इन तस्वीरों को साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि आज मुंबई में धर्मेंद्र जी को मुंबई स्थित आवास पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। धर्मेंद्र जी सिनेमा के चकाचौंध में ग्रामीण भारत के न केवल प्रतिनिधि थे, बल्कि गांव में सिनेमा के प्रति आकर्षण धर्म जी के कारण बना। ऐसे व्यक्तित्व सदियों में पैदा होते हैं। सादर नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी हेमा जी से मुलाकात की और अजीत एक्ट्रेस के पति धर्मेंद्र के निधन पर उनके घर पर संवेदना जताने गए थे और जिसकी तस्वीर इंटरनेट पर सामने आई। इस दौरान हेमा मालिनी ने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था और तस्वीर में वो बेहद दुखी और भावुक लग रही थी। तो अपने पति को खोने का दर्द उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, कुछ पुजारियों को भी हेमा मालिनी के बंगले से बाहर देखा गया और इन्हें देखकर यही अंदाजा लगाया गया है कि वो हेमा के घर शोक सभा की पूजा करवाकर लौट रहे हैं। बता दें कि हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल और अहाना देओल धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में नहीं गई थी कि सनी और बॉबी देओल ने जो रखी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक हेमा और उनकी बेटियां 27 नवंबर 2025 को मुंबई में आयोजित धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में मौजूद नहीं थी। प्रार्थना सभा का आयोजन देओल परिवार ने ताज लैंड्स एंड में किया था, जिसमें बड़ी संख्या में हस्तियां शामिल हुई थी। ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, अमीषा पटेल और सिद्धार्थ मल्होत्रा, रेखा और नेहा धूपिया और अंगद बेदी और कई बॉलीवुड हस्तियां इस कार्यक्रम में पहुंची और सिंगर सोनू निगम भी पहुंचे और उन्होंने दिव्यांगत अभिनेता की कुछ मशहूर गाने भी गाए, जिसके जरिए ही मैन को ट्रिब्यूट दिया गया। इस मौके से सोशल मीडिया पे कई झलकियां सामने आई, जिनमें से एक से सनी और बॉबी मेहमानों से मिलते हुए नजर आ रहे और तस्वीर में दोनों सफेद कपड़ों में अपने पिता की बड़ी फ्रेम वाली फोटो के सामने खड़े दिखाई दिए। सनी देओल के हाथ जोड़कर नम आंखों से नमस्ते करते हुए दिखाई दिए, जबकि पास खड़े बॉबी देओल भी उतने ही भावुक दिखाई दिए। तो अब हेमा के पति के लिए पहले परिवार के रखे गए कार्यक्रम में ना जाने ने से सोशल मीडिया पे सवालों की झड़ी लगा दी। लोग इस पर तरह तरह की रिएक्शन दे रहे हैं, जहां लोग नेटिजन्स का कहना है कि धर्मेंद्र के जाने के बाद उनके दोनों परिवार फिर से टूटकर अलग अलग हो गया है। तो कई यूजर्स ने तो ये दावा किया कि सनी और बॉबी ने हेमा और उनकी दोनों बेटियों को परिवार से बेदखल कर दिया। हालांकि वाकई ऐसा है या नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हेमा के प्रेयर मीट में शामिल न होने की असली वजह का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। जानकारी के लिए बता दें कि दिव्यांग सुपरस्टार धर्मेंद्र का प्राइवेट तरीके से
अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद गुरुवार को मुंबई के एक होटल में उनके लिए एक प्रेयर मीट रखी गया। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई सिलेक्ट लेजेंडरी एक्टर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। प्रेयर मीट के दौरान देओल परिवार का माहौल भावुक हो गया। ये समारोह शाम 5:30 बजे से शुरू हुआ, करीब 8 बजे तक चला। सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ नाम से आयोजित इस प्रेयर मीट में बांद्रा के ताज लैंड्स में रखा गया था। और तो धर्मेंद्र के प्रेयर मीट में मशहूर एक्टर और शक्तिमान फेम मुकेश खन्ना भी शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र से अपनी आखिरी मुलाकात के बारे में बताई। ये मुलाकात धर्मेंद्र के निधन के महज 5-6 दिन पहले ही हुई थी। मुकेश खन्ना ने बताया कि जब धर्मेंद्र अस्पताल के घर लौटे थे, तब उनके परिवार ने घर पर ही ICU जैसा पूरा इंतजाम कर रखा था। हर तरफ मेडिकल सुविधाएं थी और नर्सिंग स्टाफ मौजूद था। मुकेश खन्ना ने बताया कि उन्हें लग रहा था कि वो धर्मेंद्र से ठीक से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मुलाकात जरूरी थी इसलिए वो गए। घर पहुंचकर मुकेश की मुलाकात सनी और बॉबी देओल से, दोनों बेटे काफी परेशान थे। मुकेश ने उन्हें ढांढस बांधते हुए कहा कि तुम्हारे पापा बहुत मजबूत इंसान है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और कुछ ही दिन बाद धर्मेंद्र जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। गौरतलब है कि धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया और इस महीने की शुरुआत में ही ब्रिज कैंडी अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आए थे और उनकी देखरेख चल रही थी। 25 नवंबर को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया और आने वाली 8 दिसंबर को धर्मेंद्र 90 साल के होने वाले थे। देओल परिवार उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अक्टूबर से ही उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और आखिरकार नवंबर में उन्होंने अंतिम सांस ली, और जिससे उनके जन्मदिन की जश्न की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। तो बीते दिन उनके निधन के बाद पहली बार हेमा मालिनी का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने अपने पति को खोने का गम जाहिर किया और हेमा के इस भावुक पोस्ट ने लोगों को दिल कचोट कर रख दिया और फैंस उनके दर्द का अंदाजा लगा रहे हैं और मान रहे हैं कि इस स्थिति से निकलना उनके लिए जरा भी आसान नहीं होगा।